हाँ नमस्कार साथियों, कैसे हो? वेलकम बैक एट आपका अपना चैनल जीपी सर मैथ्स। बिल्कुल आज अपन बात करेंगे नए चैप्टर की। वो चैप्टर के कुछ इंपोर्टेंट नोट्स मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ। उसमें से पक्के क्वेश्चन आएंगे और इसमें से तो आना ही है ना। ये अपना 4.1 एक्सरसाइज अभी तक मैं है जो 16 जो वीडियो अपलोड कर चुका हूँ आपके यूट्यूब में, है ना। हाँ, वहां जाके आप प्ले लिस्ट में देख सकते हो, 10th क्लास की प्ले लिस्ट में वहां सब कुछ आपको मिल जाएगा। अभी ये अपन चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में अपन ने पता किया था कि अगर किसी पॉलिनोमियल की जो पावर है अगर 2 है तभी वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। 3 होगा तब भी नहीं होगा, 1 है तब भी नहीं होगा। हाँ, ये पावर जो है, जो उसका कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, नो इश्यू उसका कोई। हाँ, लेकिन पॉलिनोमियल की पावर 2 होनी जरूरी है तभी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। और यही अपने को यहाँ पे क्या करना है, बताना है, चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है कि नहीं, ये चेक करना है। चेक कैसे करेंगे? बिल्कुल इजी है। चलो चलते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं, सीधा टू द पॉइंट, है ना। देखो ये क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2, ये x प्लस 3 ब्रैकेट के अंदर है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो इसकी आइडेंटिटी अपने पास है ना एक। इसको अपन कैसे लिखते थे कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई का स्क्वायर। इसको ऐसे लिखते थे कि नहीं लिखते थे? तो देखो x का स्क्वायर ये हो गया x का स्क्वायर प्लस 2xy, इसको मल्टीप्लाई किया तो x और 2x, ठीक है, प्लस 1 इक्वल टू क्या है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो 2x प्लस 2 को 6 से किया तो 6। अब इसको ट्रांसपोज कर दो, ट्रांसपोज किया तो क्या हुआ, ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x प्लस 1 माइनस 6 इक्वल में 0 कर दो। इक्वल में क्या कर दो, बिल्कुल 0 कर दो। अब देखो ये 2x है तो ये 2x कट गया तो अपना आ गया एक्स स्क्वायर, देखो प्लस का 1 है माइनस का 6 है तो माइनस 5 इक्वल टू 0। देखो इस पॉलिनोमियल की पावर 2 है, हाँ तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अपन यहां लिख लेते हैं द अबव इक्वेशन, ऐसे लिख दो, अबव इक्वेशन इज इन द फॉर्म, कौन सा फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इस फॉर्म में है कि नहीं है? आप लोग सिर्फ बी एक्स नहीं है, अरे एक्स की वैल्यू 0 है तो ये क्या बी 0 हो गया तो ये 0 हो गया बस। लेकिन एक्स का स्क्वायर है ना, ये बिल्कुल है तो अपन लिख लेंगे हैंस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, बिल्कुल। अब देखो इसका, देखो ये कैसे करना है, सेम है। अब ये तो लिखा हुआ है ये, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसको सॉल्व कर दो। माइनस 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 6, माइनस माइनस प्लस 2x। अब ट्रांसपोज कर दो, x का स्क्वायर माइनस 2x, ये इधर आया तो ये भी हो गया माइनस 2x, और ये इधर माइनस का था इधर आ गया तो हो गया प्लस 6 इक्वल में 0 कर दो। इक्वेशन में हमेशा इक्वल के क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। अब देखो ये हो गया एक्स स्क्वायर, 2x और 2x दोनों माइनस के तो माइनस का 4x और प्लस का 6 इक्वल टू 0। तो ये देखो इसकी पावर 2 है तो अपन लिख सकते हैं द अबव इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ, कौन से फॉर्म में, अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल जो फॉर्मूला वो क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इस फॉर्मेट में ये है तो अपन कह सकते हैं सो इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिंपल है, सिंपल है कि नहीं है? बहुत ही ज्यादा सिंपल है। तो अपन क्या क्या, अतः यह द्विघात, यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, ये हिंदी वालों के लिए, ठीक है। अब देखो थर्ड नंबर, थर्ड नंबर में क्या है, इसको मल्टीप्लाई कर दो। क्या करना है, x को x से किया तो x स्क्वायर, फिर x को 1 से किया तो x
माइनस को 2 को x से किया तो 2x, माइनस को इससे किया तो -2 इक्वल टू x को x से किया x स्क्वायर, x को 3 से किया मल्टीप्लाई तो हो गया 3x, -1 को x से किया तो -x, -1 को किया तो -3। अब ट्रांसपोज कर दो तो ये x का स्क्वायर माइनस x का, ये प्लस x -2x -2, ये इधर है तो माइनस का x स्क्वायर, ये इधर है तो माइनस का 3x, ये इधर है तो प्लस का x, ये इधर है तो प्लस का 3, इक्वल में कर दो 0। इक्वल में क्या कर दो 0। अब देखो ये माइनस का x स्क्वायर, ये प्लस का x स्क्वायर कट गया ना। अब देखो ये अभी क्या हुआ, ये माइनस का 2x और माइनस का 3x, माइनस का 5x, तो माइनस के 5x में से ये 2x गए तो माइनस का 3x, तो यहां आ जाएगा माइनस का 3x प्लस, देखो ये प्लस का 3 है और ये माइनस का 2, तो प्लस का 1 रह गया इक्वल टू 0। अब बताओ इसकी पावर 2 है क्या, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो हम लिख लेंगे द अबव इक्वेशन इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ, कौन सा फॉर्म, हाँ वही अपना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, therefore it is not a quadratic equation, इसीलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। देखो b का स्क्वायर नहीं है ना, देखो इसमें तो था, इसमें भी था स्क्वायर, इसलिए वो था, इसमें नहीं है तो नहीं है। अभी 6 नंबर करते हैं, देखो क्या है, सिंपल है, ये है x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब देखो ये किसका है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको अपन कैसे लिखते थे, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, इसको अपन ऐसे खोलते थे ना, ये आइडेंटिटी है। अब देखो ये x है तो पहले x का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 टू जा 4, तो ये हो गया माइनस 4x, ठीक है, माइनस 4x, फिर प्लस b का इसका मतलब 2 का स्क्वायर 4। अब इसको ट्रांसपोज कर दो, ये x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, अरे पहले इसी को लिख लेता हूं, प्लस 3x प्लस 1 माइनस का x स्क्वायर प्लस का 4x और माइनस का 4 इक्वल टू 0। अब देखो ये अपने माइनस का x स्क्वायर, ये प्लस का कट गया ना, बिल्कुल। अब देखो ये प्लस का, ये भी प्लस का है, तो ये तो हो गया 7x। अब देखो ये माइनस का 4 है, ये प्लस का 4, प्लस का 1 है, तो माइनस के रहे 3 इक्वल टू 0। अब देखो ये क्या अपने क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है उसके फॉर्म में है क्या, नहीं, अरे समझ गए ना, बिल्कुल आप होशियार हो गए भाई, बिल्कुल। तो अब लिख ले द अबव इक्वेशन इज नॉट, आप बोलते जाओ मेरे साथ, बोलते जाओ, नॉट इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इन द फॉर्म ऑफ, ये लिख लेते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, therefore it is not a quadratic इक्वेशन, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। बहुत इजी। अब इसको देखो, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 2x और ये हो गया 2x का स्क्वायर, फिर हो गया माइनस 6x, फिर -1 को इससे किया तो माइनस का x, माइनस माइनस प्लस 3 इक्वल टू x का x से किया तो x स्क्वायर, x का -1 से किया तो x, 5 का इससे किया तो 5x और 5 का किया तो -5। मल्टीप्लाई करना है हर एक को। अब ट्रांसपोज कर दो तो 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस 3 माइनस का x स्क्वायर प्लस x माइनस 5x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ प्लस के 2x स्क्वायर है, इधर माइनस का x स्क्वायर है, तो एक x स्क्वायर रह गया, एक रह गया ना, हाँ, तो यहाँ लिख लेंगे x का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ -6 माइनस और 1, 6 और 1 7 हो गए, 7x और ये 7 और -5 12x, यहाँ +3 है, यहाँ प्लस, ठीक है, प्लस का 8 इक्वल टू 0। ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी पावर 2 आ गई, तो द above equation is in the form of ax square plus bx plus c equal to 0, therefore
देयरफॉर इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये देखो अपने को थोड़ा मेथड आना चाहिए। अगर अपन ये नहीं लिखेंगे, आप सॉल्व करते हो नहीं लिखे तो नंबर कटने के पूरे पूरे चांसेस है। और आपके लिए मैं वो सब कुछ लिखवा रहा हूं जो उतना ही जरूरी है, ज्यादा नहीं लिखवा रहा हूं। अगर मैं यहाँ लिख चाहता तो यहाँ लिख लेता फ्रॉम बाय मल्टीप्लीकेशन, तो अपने को तो पता ही है। अभी अपन थर्ड फोर्थ क्लास में थोड़ी है जो हर चीज को लिखेंगे, अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं कुछ चीजें, और कौन सी करनी है और कौन सी नहीं करनी है वो सब मैं लिखवा रहा हूं। इसको अपने को लिखना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा, तो मैं लिख रहा हूं, है ना। अब इसको देखो, इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो x का 2x के साथ किया तो ये हो गया 2x²। ठीक है, अब इस x का इसके साथ करेंगे तो आ गया x। अब -3 का इसके साथ करेंगे तो -6x। अब -3 का 1 के साथ करेंगे तो -3। मल्टीप्लाई करना सीख जाओ, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ब्रैकेट को कैसे रिमूव करना है, नहीं तो गलती होगी। x को x से मल्टीप्लाई किया तो x², प्लस है तो प्लस, x का 5 से किया तो 5x। हर एक से ब्रैकेट के बाहर जो है और ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स है हर टर्म से मल्टीप्लाई होगा। अब ट्रांसपोज कर दो तो ये हो गया 2x² प्लस x माइनस 6x माइनस 3 माइनस का x² माइनस का 5x इक्वल में कर दो 0। अब देखो ये माइनस का x² 1 है, इधर 2 है तो प्लस का x² रह गया। अब यहाँ का प्लस x है और यहाँ माइनस है 5 है, यहाँ प्लस तो माइनस का 4x माइनस का, अब माइनस का 6 है और माइनस का 3 तो हो गया माइनस का 9 इक्वल टू 0। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, इसकी पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अपन लिख लेंगे द अबव इक्वेशन इज इन, अरे छोटा लिख रहा हूं क्या, इज इन द फॉर्म ऑफ, कौन सा फॉर्म, वही ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। देयरफॉर इट इज ए क्वाड्रेटिक, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बिल्कुल सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। तो इतना ही कर लेते हैं। अब पीछे 2 रहे हैं क्योंकि टोटल कितने हैं, टोटल अपने 8 है, 8 है, तो ये 2 रहे हैं तो वो भी सिंपल है। आई थिंक आप कर लोगे ना, बिल्कुल ही सिंपल है। आप चाहो तो, नहीं तो करा दो क्या, तो चलो इसका क्लिक ले लो एक, हाँ वेरी गुड, स्क्रीनशॉट ले लिया। फिर मैं बताऊंगा इंपॉर्टेंट कौन सा है, मेरे साथ जुड़े रहिए आप। हाँ ऐसे जाओगे तो फिर इंपॉर्टेंट पीछे रह जाएगा। 1 मिनट की बात है, 1 मिनट बस, आप चाहो तो मैं 1 मिनट में बता दूं। और इतना तो, अरे भाई अपने पढ़ने वाले हैं, कोई टिकटॉक थोड़ी देख रहे हैं जो हंसी मजाक कर रहे हैं। बहुत ही आपके लाइफ का सवाल है ये। क्या है, यहाँ x प्लस 2 का क्यूब इक्वल टू x का स्क्वायर माइनस 1, और ये है आपका 8 नंबर। क्या है, x³ माइनस 4x²। अरे बोलो भाई कौन सा क्वेश्चन, क्या है, बोलो ताकि मैं लिखूं, टाइम नहीं लगे। माइनस x प्लस 1 इक्वल, हाँ आगे बोलो, यस x माइनस 2 का होल क्यूब। वेरी गुड, ये हुई ना बात। देखो आप बोल रहे हो मैं सुन रहा हूं, लेकिन आप बोलोगे नहीं तो मैं कैसे सुनूंगा। अब देखो ये देखो क्यूब वाली है, ये कौन सी है, क्यूब वाली है। तो मैं एक थोड़ा आइडिया ले लेता हूं कि ये है अपना x प्लस y का होल क्यूब। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, x³ प्लस y³ प्लस 3xy और x प्लस y, ये इसको अपने, ये आइडेंटिटी, ये क्या है, आइडेंटिटी है। तो इसको मैंने थोड़ा लिख दिया था कि आपको पता चला, और मेरे पास जगह भी है बिल्कुल। अब देखो ये क्या है, x³ तो x³ प्लस y³ y क्या, 2 का क्यूब कितना होता है 8 प्लस 3 इंटू x, और 2 और x किया 3 इंटू x इंटू 2। तो देखो मैं इसको सीधा 6x लिख सकता हूं, तो 6x अंदर रह गया आपका x प्लस 2, और इसको भी मल्टीप्लाई कर, x का x किया तो x का क्यूब माइनस x हो गया। अब देखो ये है x³ प्लस 8 प्लस 6 को इसके साथ किया तो 6x का स्क्वायर हो गया, प्लस 6 2 जा 12x। अब इसको इधर ले आऊं, माइनस x³
प्लस एक्स इक्वल टू 0 कर दो। अब देखो ये एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल। अब देखो ये 8 है, अब देखो इसको पहले ये लिखते हैं ना, तो 6x² है तो मैंने लिख दिया 6x², ठीक है। फिर ये 12x और एक ये 13x प्लस 13x, 13x हो गया एक्स क्यूब माइनस एक्स, बिल्कुल ठीक है ना। अब देखो ये हो गया, ये हो गया। अब ये देखो प्लस 8 इक्वल में 0, तो ये हो गई ना, तो मैं लिख लेता हूं द above इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ कौन सा, ax² प्लस, जितना मैं लिख रहा हूं उतना तो आपको लिखना पड़ेगा, नहीं तो नंबर कटेंगे, नहीं तो नंबर कटेंगे। फिर लिख लेते हैं therefore it is a quadratic इक्वेशन। सर इंक खत्म हो गई, दूसरा मार्कर ले लो, आपके आगे अच्छी है, ये लो दूसरा मार्कर ले लेते हैं। अब देखो इसको देखो, फिर ये इसकी आइडेंटिटी क्या है, x माइनस वाई का होल क्यूब। तो इसकी आइडेंटिटी देखो x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब माइनस 3xy x माइनस वाई, ये आइडेंटिटी है इसकी। अब देखो ये तो आ गया अपना x का क्यूब माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू, ये हो गया x का क्यूब माइनस 2 का क्यूब कितना होता है 8 माइनस 3xy, तो ये हो गया 3 टू 6x, ये 6x हो गया और अंदर रह गया x माइनस 2। देखो ये x का क्यूब माइनस 4x² माइनस x प्लस 1, अब इसको मैं लिख लेता हूं एक बार, तो x क्यूब माइनस 8 माइनस, देखो 6 का ये तो 6x² हो गया, इसको मल्टीप्लाई, फिर ये माइनस माइनस हो गया प्लस 6 टू 12x हो गया। अब इसको ट्रांसपोज कर देते हैं, तो x का क्यूब माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 माइनस x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x² माइनस 12x इक्वल टू 0। इक्वेशन का मतलब 0, दो साइड होगी, इक्वेशन में टू साइड होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। अब देखो कुछ कट रहा है, क्या कट रहा है, उसको काट दो भाई, ये x क्यूब से x क्यूब कट गया। अब देखो ये तो क्या है माइनस का 4x² और ये है 6x², तो 2 प्लस का रह गया, तो 2x², ठीक है। ये माइनस का x और ये माइनस का 12, तो ये हो गया माइनस 13x माइनस 13x, हाँ ठीक है। अब देखो यहां रह गया 1 और यहाँ 8 प्लस 9 इक्वल टू 0 हो गया, बिल्कुल 12x और एक 13x, 8 और 1 9 और ये हो गया बिल्कुल। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, इसकी पावर 2 है, तो हम लिखेंगे द अबव इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, therefore it is a quadratic इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो आप लोगों ने करवा लिया, पूरा क्वेश्चन कर दिया, तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कल है जो अपन सेकंड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है बिल्कुल। लेकिन अरे सर भूल कहां गए हो, वो को तो बताओ, हाँ ये लो, ये मैं आपको बता देता हूं आपका कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 6 नंबर, इसका जो 6 नंबर क्वेश्चन था वो आपका इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर क्वेश्चन कौन सा है वो देख लेना, है ना, वो इंपॉर्टेंट है और कहां मिलेगा, उचित जगह पर, ठीक है। तो देखो आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कमेंट से मेरे को बताना, और कोई समस्या हो तो वीडियो को कैसे अच्छा बनाना है। आप क्या टेक्नो स्टूडेंट हो, टेक्नो स्टूडेंट की मतलब समझते हो, जो टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं। आपके गुरुजी तो सीख रहे हैं आपसे, बस ऐसे ही सिखाते रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो, छुट्टियों का आनंद लो। दीपावली त्योहार आने वाला है, लेकिन पढ़ाई को साथ में थोड़ा थोड़ा सा समय देते रहो। ओके, जय हिंद, जय भारत।